नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। बिहार में अगर हमारी सरकार बनी तो तेजस्वी यादव का शराबबंदी कानून पर बड़ा बयान। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी कानून की समीक्षा की जा सकती है। तेजस्वी ने आगे कहा है कि इस विषय पर बुद्धिजीवी, अधिकारी और समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। इसे आप तो समझ ही सकते हैं शराबबंदी का क्या होने वाला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर किसी भी नीति या कानून को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो उस पर बातचीत होनी ही चाहिए। बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर जबरदस्त हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन तो अपराध में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अपराधी आज सरकार चला रहे हैं, अपराधी विजय और सम्राट हो गए हैं। एम्बुलेंस में तो गैंगरेप हो रहा है, दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है और एक हफ्ते में तो 100 से अधिक हत्याएं हो चुकी है। उन्होंने आगे यहाँ तक आरोप लगा दिया है कि CAG रिपोर्ट में 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला भी उजागर हो चुका है। सरकार के पास तो कोई हिसाब ही नहीं है। ये पैसा कहां आखिर खर्च हुआ? बिहार की जनता का पैसा कहां खर्च हो गया? ये पूरी तरह से भ्रष्टाचारी और अपराधियों की सरकार बन चुकी है। अब तो उनसे उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव द्वारा नई पार्टी बनाने के बारे में भी पूछा गया। तभी तेजस्वी यादव तो हंसने लगे और जवाब दिया, इतनी पार्टियां तो बनती रहती है बिहार में हर एक दिन, उनको भी एक नई पार्टी बनाने दीजिए। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में SIR के पहले चरण का फाइनल आंकड़ा जारी हो चुका है। वोटर लिस्ट से हटाए गए इतने लाख मतदाताओं के नाम। इस जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। क्या वोटर लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। चुनाव आयोग ने बिहार में SIR के पहले चरण के अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस चरण के अनुसार अब राज्य में कुल 7.24 करोड़ पंजीकृत मतदाता है। पहले तो ये संख्या 7.89 करोड़ थी, लेकिन सत्यापन के बाद 65 लाख नामों को सूची से हटा दिया गया। हटाए गए नामों में मृतक, विस्थापित, विदेश में रहने वाले या अन्य स्थायी रूप से प्रवास कर चुके मतदाता शामिल है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के दौरान 22 लाख वोटर मृत पाए गए हैं। वहीं पर 36 लाख मतदाता विस्थापित थे, जबकि 7 लाख वोटर तो दूसरी जगह की स्थायी निवासी बन चुके हैं। इस कार्य में तो बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट की बड़ी भूमिका रही। BLO और BLA ने घर घर जाकर मतदाताओं से जानकारी जुटाई है। ये अभियान का पहला चरण तो लगभग 99.8% मतदाताओं तक पहुँचा है और पूरा सफलतापूर्वक कर लिया गया है। अब अगले चरण के तहत 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक ऐसे पात्र मतदाता जिनका नाम छूट गया है, उन्हें ड्राफ्ट सूची में शामिल होने का मौका मिलेगा। वहीं जिन मतदाताओं के नाम कई स्थानों पर दर्ज पाए गए हैं, उनका नाम तो केवल एक ही जगह में रखा जाएगा। आयोग ने यह भी कहा है कि बिहार में सफलतापूर्वक लागू किए गए इस SIR अभियान को पूरे देश में लागू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। वहीं पर बिहार से आज तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हेलो सर, 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी को गोली से मार दूंगा। बिहार के डिप्टी CM को जान से मारने की धमकी। अगर बिहार के डिप्टी CM ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के सुरक्षा पर तो सवाल उठ रहा है। बड़ी खबर तो राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली। ये धमकी तो एक अज्ञात मोबाइल नंबर से भेजा गया है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उन्हें कार्यकर्ताओं से मिली। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। मैसेज में लिखा गया है कि हेलो सर, 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी को तो गोली से मार दूंगा। मैं तो सच बोल रहा हूँ। इस धमकी भरे संदेश के बाद कार्यकर्ताओं ने तुरंत स्थानीय पुलिस थाने को इसकी जानकारी दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि जिनको जो करना है वो कर ले। बिहार की जनता जानती है कि हम लोग बिहार के विकास के लिए काम करते रहते हैं और कोई भी हमें धमकी दे दे, हम बिहार के लिए काम करते रहेंगे। वहीं पर इस मामले में पटना के सिटी SP सेंट्रल दीक्षा ने कहा कि सूचना मिली है, लेकिन अभी तक आवेदन नहीं किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चिराग को दुख हो रहा है तो NDA से अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? प्रशांत किशोर का चिराग पासवान को तीखा तंज। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में लखीसराय में बिहार बदलाव यात्रा करने पहुंचे हैं। सूर्यगढ़ में जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने लोजपा नेता चिराग पासवान के बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर दिए बयान पर तंज कस दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो भी बिहार की चिंता करता है वो बढ़ते हुए अपराध और भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर सकता है। ये जनता का दबाव है कि NDA के सहयोगी दल
दलों को भी आवाज उठाना ही पड़ रहा है। लेकिन चिराग पासवान को अगर लगता है कि बिहार की कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है तो उन्हें एनडीए सरकार से अलग हो जाना चाहिए। बिहार की जनता की आवाज बनना ही चाहिए, बिहार की जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए। ये तो सही नहीं है कि एनडीए में रहते हुए एनडीए को गाली दे। वहीं पर पूर्व राजद नेता तेज प्रताप के पीला टोपी पहनकर घूमने को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो भी पीला टोपी पहन ले इसका मतलब ये नहीं है कि वो जन स्वराज में आ गया है। ये जरूरी बात तो नहीं है कोई भी पीला टोपी पहन ले मतलब जन स्वराज में ही आ गया है। हालांकि उन्होंने इसे आगे चुटकी लेते हुए कहा है कि ये बात तो तेज प्रताप यादव से पूछना चाहिए कि वे कब हरा पहनेंगे और कब पीला पहनेंगे। स्वराज का रंग पीला ही है, अब जिसको भी पीला रंग में रंगना है तो रंग जाए। इससे पहले सूर्यगढ़ बाजार के पब्लिक हाई स्कूल के मैदान में हुए जनसभा में प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर ही वोट दीजिएगा। इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली छठ होगी। छठ के बाद ही सूर्यगढ़ के लखीसराय के युवाओं को 10 से 12,000 रुपए की मजदूरी करने के लिए अपना घर और परिवार नहीं छोड़ना पड़ेगा। लखीसराय ही नहीं बल्कि बिहार के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें 10 से लेकर 12,000 रुपए का रोजगार दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की है कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट ना दे, चाहे लालू यादव, नीतीश या मोदी हो। पर नेताओं का चेहरा देखकर वोट ना दे, इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दे, बिहार की जनता का राज्य स्थापित करे। इस बार तो अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करे। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 71,000 करोड़ के महा घोटाला पर तेजस्वी ने सरकार को घेर लिया है। ट्रिपल एम के जरिए खोल दी है पोल। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट में 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिल रहा है। अब विपक्ष सरकारी से महा घोटाला बताकर सरकार के खिलाफ तो हमलावर हो गई है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि सरकार 71,000 करोड़ के महा घोटाला कर जनता को मटन मछली मुसलमान के नाम पर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीएजी प्रमाणित 71,000 करोड़ का महा घोटाला करिए, फिर जनता को मटन मछली मुसलमान जैसे महत्वहीन मुद्दों में उलझाइए। फिर भी जनता सवाल करे तो तेजस्वी द्वारा विकास की घोषणाओं को कॉपी कर जनता को भड़काने की कोशिश कीजिए। विज्ञापनों के सहारे मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि चुनाव आयोग और प्रशासन के सहयोग से बिहार की जनता के वोट को छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह हकीकत नहीं जानती है कि बिहार का युवा, बिहार की जनता और बिहार के पत्रकार, बिहार का एक एक नागरिक जागरूक और स्वाभिमानी हो गया है। वो तानाशाह और भ्रष्टाचारों को सबक सिखाने वाला है।